हिंदी खबर से मैं सौरभ मिश्रा आपको बताऊंगा प्रयागराज से नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। बात करें अगर हम प्रयागराज की, तो प्रयागराज से दो लोकसभा सीटें आती है। पहली लोकसभा सीट इलाहाबाद लोकसभा सीट कहलाती है और दूसरी फूलपुर लोकसभा सीट कहलाती है। अगर इलाहाबाद लोकसभा की सीट की बात करें तो यहाँ से मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी है और फूलपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल है। तो आइए चलते हैं आम जनता के पास और जानते हैं कि इलाहाबाद लोकसभा सीट से रीता बहुगुणा जोशी का रिपोर्ट कार्ड यानी कि नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में और यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि यहाँ के मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रयागराज के लिए क्या क्या विकास किया है, यानी कि नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। भाई साहब, 5 साल से रीता बहुगुणा जोशी का कार्यकाल रहा है सांसद के तौर पर, किस तरह से उनके कार्य को देखते हैं आप और कितने 10 में कितने नंबर देंगे उनको? 10 में 10 नंबर दिया जाएगा। काम अच्छा था उनके प्रोटोकॉल में, उनके संसदीय क्षेत्र में जितना काम आया सारे काम अच्छे हुए। सड़कें बनी, हैंडपाइप मिले, हर चीज मिले, बिजली खंभे लगे, काम बढ़िया कर रही, काम बढ़िया चल रहा है। मतलब 10 में कितने नंबर देना चाहिए? 10 में 10 बनिए इसको। आप एक महिला है और रीता बहुगुणा जोशी भी महिला है। महिलाओं के लिए उन्होंने 5 साल में क्या क्या कार्य किया? उन्होंने जितनी भी सरकार की योजनाएं आई हैं सारा काम उन्होंने किया है और एक महिला के नाते वो जो भी कार्य कर रही थी बहुत दबंगई से, बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का कार्य उन्होंने किया था। जो भी योजना सरकार की तरफ से आई है महिलाओं के लिए हर तरीके का जो भी सम्मान मिलना था हर तरीके का सम्मान मिला है और महिलाएं जो बाहर निकलती थी निडर होकर निकलती हैं, अब हर तरीके को उनको सम्मान दिया गया है। भाई साहब, 5 साल से रीता बहुगुणा जोशी जी का कार्यकाल रहा है सांसद तौर पे, तो किस तरह से उनके कार्य को देखते हैं? प्रयागराज में उनकी क्या उपलब्धि है विकास को लेकर? पहले तो सबसे बड़ी चीज तो उन्होंने महिलाओं को बहुत मदद की है। हर जो भी योजना आती थी तो महिलाओं से मिलती थी भी, महिलाओं को बुला सारी चीजें बताते थे, तो इसलिए योजना तो बहुत अच्छी चीज। जो सड़क वड़क की बात तो ठीक है, सड़क तो हो ही रहा है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया और हर तरह से जो काम होना चाहिए उनको महिलाओं से कोई काम जो सरकार भेज रही वहाँ से कॉलोनी है या किसी चीज तो बताने में सबसे अच्छा काम करते थे वो। और उन्होंने दिलाया, बहुत लोगों को कॉलोनी दिया है, लैट्रिन बात वो जो बना कितना नंबर देंगे? 10 में 10 में से 10 देंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे रीता जोशी कार्यकाल के बारे में? उनके कार्यकाल में तो हमने यहाँ तक अभी तक ये देखा कि वो महिला सशक्तिकरण में वो हमेशा तत्पर थी। महिलाओं के लिए किया, समाज के लिए किया और नेता अच्छे थे। अच्छा, क्या कहेंगे भाई साहब? 5 साल सांसद का कार्य रहा उनका, रीता बहुगुणा जोशी, क्योंकि इलाहाबाद लोकसभा सीट से वो 5 साल सांसद रही। किस तरह उनका कार्य आप देखते हो? प्रयागराज में कितना विकास हुआ? देखिए, दरअसल ऐसा है ना कि मैं रीता जोशी जी की ही बात नहीं करूंगा, मैं पूरे लोकसभा के जितने भी प्रत्याशी सभी की बात करूंगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ पे भी रहा है वहाँ पे विकास दौड़ा है और विकास ने गति पकड़ी है, चाहे आपका फूलपुर हो और चाहे वो आपका इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र हो और चाहे आपका कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कहीं भी जगह पे ऐसा आप देख लीजिए तो वहाँ पे विकास दौड़ा है, कार्य किया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप एक प्रधानमंत्री जी के रूप में अगर आप देखिए तो उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और जितने भी आप लोग ग्रुप जो बने हुए हैं तो ये कहीं पे नहीं टिकते हैं। और जितना विकास हुआ है, अब की 400 पार होना ही होना है, तो उसमें कोई भी प्रत्याशी रहे, हम लोग तो भाजपा की बात करते हैं और 400 के पार होना ही होना है। तो ये थी हमारे साथ प्रयागराज के सिविल लाइंस की आम जनता, जो मौजूदा सांसद है रीता बहुगुणा जोशी। उनके कार्यकाल से यहाँ की जनता जो है वो काफी खुश है और नेताजी के रिपोर्ट कार्ड पर उन्हें 10 में 10 नंबर दे रही है। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के करेली इलाके में और हम यहाँ पर जानेंगे सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड यानी कि नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। हम आपको बता दें, करेली एक मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ की मुस्लिम वर्ग की महिलाओं से हम बात करेंगे कि आखिर सांसद जी ने यहाँ पर क्या क्या काम किए हैं। मैम, ये बताइए कि 5 साल से रीता बहुगुणा जोशी का कार्यकाल है, योगी मोदी की सरकार है, किस तरह का आप लोगों ने कार्यकाल देखा अभी तक? हाँ, हम लोगों ने जो है देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहली बात तो जो है रोड चौड़ी हुई है,
और उज्ज्वला जीवन जो योजना है वो हम लोगों को मिली है, और जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारी योजनाओं को हम लोगों को लाभ मिला है। कितने नंबर देंगे 10 में? 10 में 10 हमारा तो सोच है कि 10 में 10 हम नंबर दें। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्लिमों को लाभ नहीं मिल रहा है। जो लाभ नहीं मिल रहा है तो जो लाभार्थियां हैं उनसे मिलकर आप लोगों ने पूछिए, मगर मेरी तो सोच है कि अगर जो नहीं मिल रहा है तो उन जैसे लोग नहीं है उनके पास कोई सामान, तो हम उन तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनको जोड़ने की कोशिश में लगे हैं कि जो उनके पास नहीं है उन तक घर तक हम लोग पहुंचाएं। मतलब आप 10 में 10 नंबर देंगे। जी जी। क्या कहेंगी आप, किस तरह की आपको अभी तक की योजनाएं मिल रही है? क्योंकि 5 साल का कार्यकाल रहा है यहाँ के सांसद जी का, बीजेपी सरकार का, तो किस तरह की सुविधाएं आपको अभी तक मिली हैं? और बिजली मिलती है, हर चीज का मुनाफा मिलती है हम लोग को, रोड चौड़ी हुई है, लेकिन गैस पानी गैस हम लोग को नहीं मिली है। गैस नहीं मिल रही है। गैस बाकी पानी बिजली की व्यवस्था कैसी है? सब सही है। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के सबसे पुराने शहर यानी कि चौक के सराफा मंडी में, और हम यहां पर जानेंगे कि मौजूदा सांसद जो रीता बहुगुणा जोशी है, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में अभी तक क्या क्या किया है, यानी कि सांसद ने क्या क्या काम किया, यानी कि नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, हम उनसे जानते हैं 5 साल रीता बहुगुणा का कार्यकाल रहा है, क्या क्या कार्य है, क्या क्या उपलब्धि है उनकी, और कितने नंबर देंगे? पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने प्रयाग सराफा मंडल में आकर के चर्चा की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उसमें तमाम उपलब्धियां रही। उसके साथ साथ प्रयागराज में इलाहाबाद संसदीय सीट से रीता बहुगुणा जोशी के द्वारा बहुत सारे कार्य हुए, जिसमें जो है आप देखिए बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, कितने नए नए पुल बन रहे हैं, सारे तरफ रोडें अच्छी बन रही है, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शहर में बिजली की व्यवस्था के नाम पे आप समझ लीजिए जो आज से 10 साल पहले हुआ करती थी आज वो 0 हो गई है। बिजली की व्यवस्था इतनी चुस्त और दुरुस्त हो गई है। कितना नंबर देंगे 10 में 10? मैं उनको 10 में से 9 नंबर देता हूँ। क्या कहेंगे भाई साहब, कैसा रहा 5 साल का जो कार्यकाल रीता बहुगुणा जोशी का था? इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी 2019 में, तो अब तक क्या क्या विकास किया उन्होंने? उनका विकास तो सर्वोपरि, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ। काम बहुत अच्छा हुआ। उनका भी नाम हम समझते हैं अगर इसमें प्रसाद आ जाता तो और भी अच्छा हो जाता। कितना नंबर देंगे इसमें? नहीं, वो तो ये हमारे हिसाब से 10 में 9 तो जाता है उनको भी। क्या कहेंगे, रीता बहुगुणा जोशी का कार्यकाल जो है 5 साल का था, कैसा रहा अभी तक? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उनका कार्यकाल और मोदी जी का कार्यकाल देखने के प्रति मैं इतना ही कहना, अब की बार 400 पार। कितना नंबर देंगे 10 में? 10 में से 9 नंबर। बाबा जी क्या कहेंगे, 5 साल कार्यकाल रहा रीता बहुगुणा जोशी का, सांसद रही यहाँ से, कैसा देखते हैं कार्यकाल उनका? हमारे लिए तो अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। नहीं, आपके लिए क्या अच्छा हुआ है? अच्छा है, हमारे जो भी कार्य हो रहा है सब बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब बाकी इसके बाद आने वाली जो भी सरकार को आगे देखा जाएगा। बाबा जी क्या कहेंगे, कैसा काम कर रही सरकार? बढ़िया सरकार काम कर रही, जो भी हो रहा अच्छा हो रहा, आने वाली भी आएगी, ये सरकार यही बनेगी। यही बनेगी। जय श्री राम। क्या कहेंगे, 5 साल का जो कार्यकाल है रीता बहुगुणा जोशी का, और आपके जो महानगर अध्यक्ष है वो भी काम कर रहे हैं, कैसा कहेंगे? देखिए काम तो बहुत अच्छा हुआ है और रीता जोशी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और जो आपने महानगर अध्यक्ष की बात किया है, तो इसके पहले भी बहुत महानगर अध्यक्ष बने थे, आप लोगों ने भी देखा था। लेकिन ये जो महानगर अध्यक्ष हमारे हैं श्री राजेंद्र मिश्रा जी, जितनी मेहनत ये कर रहे हैं, अगर इसके पहले कोई भी अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष कोई भी इतनी मेहनत कर रहा होगा तो आप बताइए हमको। ये दिन रात। कितना नंबर देंगे 10 में? इनको 10 में से 10 पूरा हम देंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, रीता बहुगुणा जोशी का 5 साल का कार्यकाल, उस इलाहाबाद लोकसभा सीट से सांसद भी रही है, क्या 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 उन्होंने व्यापारी वर्ग के लिए? व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छे हुए जब से जीएसटी आ गया, जिससे कि हमारे देश में तरक्की की एक सीढ़ी चढ़ गई है। नए नए पुल बन रहे हैं, नए नए शहर में नया नया लाइट वगैरह की व्यवस्था, समाज में जो भी अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, इससे मोदी जी के आने से और रीता बहुगुणा जी के प्रयास से हर समाज का, वर्ग का आदमी अपने समाज में एक अच्छा काम करने लगा है। एक सीख तो सबसे बड़ी अच्छी है मिली, शिक्षा की ओर देखा जाए तो शिक्षा में बहुत बढ़िया है। आज बच्चे अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, नकल वगैरह सब बंद है। बाकी बिजनेस तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया है। जी, बीजेपी ने टिकट काट दिया। तो भाई देखिए, सबको मौका मिलना चाहिए।
ऐसा नहीं कि एक ही लोग को मिले, भाई साहब को मिला है, बड़ा अच्छा है। उन्होंने प्रयास किया। हमारे महापौर जी अभिलाषा जी का टिकट कटा, गणेश केसरवानी आए, तो इनकी राज्य में, इनकी सरकार में सबको मौका मिला। क्या कहेंगे भाई साहब? हुए हैं। रीता बहुगुणा जोशी का 5 साल का कार्यकाल, लोकसभा सीट से वो सांसद भी रही है, कैसा देखते हैं उनका कार्यकाल 5 सालों में? अच्छे चल रहा है। कितना नंबर देंगे? अब नंबर क्या जो मिलेगा उनको तो नहीं, फिर भी कितना नंबर देंगे? 10 में 5, 6, 7, 8? अरे 8 मान के 8 मान। क्या कहेंगे भाई साहब? जी, रीता दीदी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और ये स्वाभाविक है क्योंकि इसके पहले भी वो मेयर रह चुकी हैं, प्रयागराज के बारे में सारी चीजें जानती हैं और ये 6 साल में हम देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का जो काम हुआ है वो काम बड़ी सहजता से हुआ है। जितने नए हाईवे बने, जो रोड बने, जो मेला के समय हम सबके सामने काफी काम हुआ तो उन्होंने बड़े अच्छे से करवाया। और व्यक्तिगत रूप से अगर आपका किसी भी तरीके का काम फंसा है, अगर आप जाके सांसद जी से मदद मांगे तो ये निश्चित है कि वो पूरी तरह आपकी मदद करेंगे। सुविधाएं किस तरह से लोगों को मिल रही है? सुविधाएं बहुत ही सरल प्रकार से लोगों को मिल रही हैं। जैसे पहले के समय में एक रोड को बनवाने के लिए आपको 10 जगह जाना पड़ता था, 4 जगह अपनी पैरवी करवानी पड़ती थी। अब वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रशासन इतना सक्रिय है और कहीं गलती या त्रुटि होती है तो उस पर सांसद जी की प्रक्रिया बड़ी स्पष्ट होती है और बड़ी एकदम साफ होती है कि वो होना ही होना है। लेकिन इस बार रीता जोशी को मौका नहीं दिया गया है, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, फिर भी इस बार टिकट कट गया। आप देखिए उनकी एज काफी हो गई है और साथ ही साथ अब नई लीडरशिप को भी सामने लाना आवश्यक है, क्योंकि आप ये समझिए कि जब नई लीडरशिप को मौका दिया जाएगा तभी तो वो साबित कर पाएगी कि वो कितनी काबिल है। उनकी एज पहले भी काफी ऑफिसर्स होल्ड कर चुकी हैं, अब उनकी एज बहुत हो गई, जिस वजह से मुझे लगता है कि पार्टी ने सोचा होगा कि इनको अब उतना आगे नहीं करना चाहिए। कितना नंबर देंगे रीता जोशी को? 10 में? 10 में से 9। 10 में से जी जी। 5 सालों का कार्यकाल, क्या क्या विकास किया उन्होंने? ठीक है। कितना नंबर देंगे 10 में? 10 में 10। बीजेपी का कार्यकाल ऐसा रहा कि ऐसा कार्य किसी ने किया ही नहीं अपने कार्यकाल में, और जहां नंबर देने की बात आती है तो मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। क्या कहेंगे? 5 साल का कार्यकाल रीता जोशी का था और अभी भी मौजूदा सांसद है वो, तो क्या कहेंगे उनके कार्य, कितना नंबर देंगे 10 में? सर पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुगुणा जी का संपर्क विकास पुरुष कहा गया। बहुगुणा जी की बेटी आज विकास दीदी हैं, हमारे इलाहाबाद को जिस ऊंचाइयों पे ले जाने का श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। आज बहुगुणा जी ने जो इलाहाबाद में विकास की लहर का स्थापना किया, उन्हीं को उन्होंने आगे बढ़ाया आज। और जिस बात को आप कई बार पूछे कि क्या बीजेपी ने टिकट क्यों काटा, बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो फर्श से इंसान उठता है उसको अर्श तक ले जाने का काम करती है बीजेपी। आज हमारे सामने गणेश केसरवानी जी को देख लीजिए, कोई नहीं जानता था, महानगर अध्यक्ष उनको बनाया, फिर उनको यहाँ का मेयर बनाया। देख लीजिए बीजेपी का यहाँ का वर्चस्व। इलाहाबाद बीजेपी हमेशा इलाहाबाद में अच्छा काम की है और बीजेपी संगठन ने यहाँ के लोगों को ऊंचाइयां दी हैं। और फिलहाल मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। 1 नंबर इसलिए काटूंगा क्योंकि बेरोजगारी कुछ थोड़ा ज्यादा है। तो ये थी हमारे साथ पुराने शहर यानी कि चौक की जनता। हम सराफे मंडी में खड़े हुए हैं और सराफे मंडी की बात करें तो यह सबसे पुरानी मंडी है, लेकिन अगर हम मौजूदा सांसद यानी रीता बहुगुणा जोशी के रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे तो रिपोर्ट कार्ड में उनको 10 में 9 नंबर दिए गए हैं। हालांकि अगर बात करें रीता बहुगुणा जोशी के 5 साल के कार्यकाल से लोग काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। अब हम आपको चलेंगे पुराने शहर की तरफ चाय पे चर्चा लेकर। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के सबसे पुराने शहर यानी कि चौक और चर्चा करेंगे एक चाय की दुकान पर, जहां पर जानेंगे वहां के मौजूदा सांसद का रिपोर्ट कार्ड यानी कि नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। क्या कहेंगे? 5 साल का कार्यकाल रीता बहुगुणा जोशी का था, कितने नंबर देंगे? 5 साल का कार्यकाल इनका बहुत अच्छा रहा। अब ये कम से कम यूपी में हो गया कि गुंडा बदमाश दिखाई नहीं देते, दुकानदार सुरक्षित है। जो आए दिन आते थे 10,000 दो 20,000 दो, हम भाई के आदमी है, अब ये सब खत्म हो गया। व्यापार पे भी कुछ असर पड़ा है? हाँ, व्यापार में भी असर पड़ा भाई। व्यापारी आराम से रह रहा है, चोरी डकैती का डर खत्म हो गया। पहले आए दिन चोरी डकैती छिनौती होती थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कितना नंबर देंगे? तब बहुगुणा जोशी देखिए आती नहीं है। नंबर बताइए 10 में। कितना नंबर देंगे 10 में? 10 में 2 मान के चलिए। 10 में 2। क्या कहेंगे भाई साहब? रीता बहुगुणा जोशी का 5 साल का कार्यकाल रहा, सांसद रही, अभी भी मौजूदा सांसद है वो, किस तरह से उनके कार्यकाल को आप देखते हैं? रीता बहुगुणा जोशी
के पिता भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। बीजेपी की वो सांसद रही हैं, उनका सहयोग और उनकी कार्यप्रणाली हमेशा से पॉजिटिव रही है, और वो बहुत अच्छा उनका व्यवस्थित कार्यकाल रहा है। मैं उनका प्रशंसक हूं, और मैं चाहता हूं कि बीजेपी से जिसको भी उन्होंने नॉमिनेट किया है, अभी नीरज त्रिपाठी जी को किया है, वो भी यहाँ के राज्यपाल गवर्नर के सुपुत्र हैं। कितना नंबर देंगे 10 में? 10 में से मैं 8 नंबर दूंगा रीता जोशी के लिए। कार हमें उनका समझ में नहीं आ रहा, उनका कायदे का क्या नाराजगी है? कार उनका सही नहीं है, और क्या विकास क्षेत्र में कितना नंबर देंगे 10 में उनको? अगर 6 नंबर उनको 6 नंबर देंगे, मतलब वो यहाँ पर आती नहीं है। आती ही नहीं है। बीजेपी का जो शासन काल है, इसमें सबसे अच्छी चीज है कि हर एक व्यापारी हो, व्यक्ति हो या कोई भी नागरिक हो, उसको सिस्टम में ला दिया है। आने वाली एक अगली पीढ़ी के लिए एक पीढ़ी को थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। तो कोई ये कहे कि बीजेपी में काम लगातार और बेहतरीन हो रहा। बीजेपी अपने यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी मंत्री को जब वो नियुक्त करता है, टिकट देता है, तो कुछ सोच के देती है। बीजेपी की प्रणाली, उनका कार्य प्रणाली, उनका कार्य क्षमता, जो भी काम है हर प्रत्याशी को चुन के देते हैं। प्रत्याशी कम ज्यादा अपने सवाल मेरा ये है कि जो मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी है, उनके कार्यकाल 5 साल का था, उनको उनके कार्यकाल से कितना नंबर देंगे? उन्होंने क्या क्या विकास किया प्रयागराज में? देखिए, प्रयागराज में उन्होंने क्या विकास किया, अगर उसकी बहुत जानकारी मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं मुझे है कि उन्होंने क्या किया। मैं तो बीजेपी को देखता हूँ कि बीजेपी के सांसद तो वही है यहाँ पर सांसद हैं। अब उनकी बारे में बहुत बात करेंगे तो यहाँ के कार्यकाल में 5-6 नंबर तो देंगे ही देंगे, इतना तो देंगे। अब कोई 10 में तो 10 नहीं दे पाएंगे, इतना कार्य नहीं कर पाएंगे। देखिए, रीता बहुगुणा जोशी जी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन मोदी जी के बारे में बहुत जानकारी है। क्यों उनके बारे में जानकारी है? सांसद है यहाँ की। हम नहीं है तो नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी ने जो जीएसटी किया है, 3 नंबर से हम लोगों को आजादी मिला। जीएसटी व्यापार में हमें काफी आराम है, और व्यापार भी हम लोगों का काफी अच्छे स्तर पे जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आएंगे यही कि मोदी जी आएंगे तीसरी बार। नहीं, मौजूदा सांसद जो रीता बहुगुणा जोशी है, अगर उनकी हम बात करें, उनके कार्य की बात करें, उनका किस तरह से उनके विकास को देखते हैं? 5 साल में क्या कार्य किया उन्होंने प्रयागराज के? विकास की बात हम नहीं देख रहे, हम मोदी जी को देख रहे हैं। नहीं, हम तो सांसद की बात पूछ रहे हैं आपसे। सांसद जी को तो आप वोट, मोदी जी का नंबर आएगा तो उन्हीं को मिलेगा वोट, कमल पे ही निशान लगेगा। सांसद की जिम्मेदारी होती है ना। तो सही व्यक्ति है, सही लेडी है, काम किया है उन्होंने। कितना नंबर देंगे 10 में? 10 में 10। 10 में 10 देंगे। बिल्कुल। तो ये थी प्रयागराज में, हमने चौक पे पहुंचे और चाय की दुकान पर लोगों से चर्चा किया, जिनका कहना है कि रीता बहुगुणा जोशी का जो कार्यकाल था 5 साल का, वो अब तक काफी अच्छा रहा। लेकिन हालांकि कुछ लोग हमें असंतुष्ट दिखे, तो कुछ लोग वहां पर हमें असंतुष्ट भी दिखे। तो कुल मिलाकर अगर सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड की बात करें, यानी कि नेताजी के रिपोर्ट कार्ड की बात करें, तो यहाँ पर हमें मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। अब हम चलेंगे आपको लेकर कटरा, जहां पर जानेंगे वहां से सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के कटरा इलाके में, और हम जानेंगे सबसे पहले मुस्लिम वर्ग की महिलाओं से, क्योंकि हमारे साथ कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। और प्रयागराज की मौजूदा सांसद की बात करें, यानी कि रीता बहुगुणा जोशी की बात करें, तो उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए क्या क्या काम किए हैं। मरियम जी, हमेशा मुस्लिम वर्ग चर्चा में रहता है, क्योंकि वोट के दौरान जब वोटिंग होती है तो मुस्लिमों को लेकर ज़्यादा राजनीति होती है। तो अगर हम रीता बहुगुणा जोशी के 5 साल की कार्यकाल की बात करें, तो उन्होंने क्या क्या विकास किया है, खासतौर से महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ज़रूरी होती है तो वो होती है उनकी सुरक्षा। और ये जोशी जी जो हैं वो ऐसी नेता हैं कि आज तक मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी महिला होगी जो उन तक गई होगी अपनी फरियाद लेकर, उस पर उन्होंने कार्रवाई ना कराई होगी। तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी उस पर तो काम कर ही रही हैं। हर महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करती हैं, जो भी योजनाएं आती हैं महिलाओं के लिए उसमें बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेती हैं और महिलाओं तक उस योजनाओं को पहुँचवाती हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो महिला के रूप में बहुत अच्छी नेता हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत किया है। और वो भेदभाव नहीं करती हैं, वो जाति पात नहीं देखती हैं। उनका यह है कि जो भी हमारे पास आया है वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो, उसका सहयोग वो बराबर से करती हैं। कितना नंबर देना चाहेंगी 10 में?
देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मैं तो उनको 10 में से 10 दूंगी, क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा है। अगर विकास की बात करें तो उनके 5 साल में आप ऐसा कौन सा विकास देखती हैं जो बताने लायक है लोगों को कि हाँ उन्होंने ये काम किया? नेता लोग इलेक्शन में रोड पे दिखते हैं, उसके बाद दिखते नहीं है। एक ये जोशी जी हमारी ऐसे ही नेता हैं कि इलेक्शन से उन्हें मतलब नहीं होता, वो आम दिनों में भी हर के लिए दौड़ती हैं। ये सबसे बड़ा विकास है, ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हैं। लोकसभा सीट से रीता बहुगुणा जोशी हैं, मौजूदा सांसद हैं, क्या कहेंगे उनके कार्यकाल के बारे में? किस तरह की सुविधाएं आपको मिली अभी तक? उनके कार्यकाल में बहुत अच्छी सुविधा मिली लोगों को। बच्चों का जो गरीब बच्चे उनकी बहुत अच्छी जगह फीस है वो माफ़ करवा देती हैं। कुछ लोगों को गरीबों को अपनी निधि से पैसा दे दी हैं। कुछ पीड़ितों को कैंसर था उनको दी हैं। और मेजा में भी कुछ विकास उन्होंने किया है और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चला। और व्यक्तिगत व्यवहार वो हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं मानती, सब का ख्याल रखती हैं। कितना नंबर देंगे 10 में? हम तो उनको 10 में से 10 दे देंगे। 5 साल का कार्यकाल रीता बहुगुणा जोशी का, मौजूदा सांसद इलाहाबाद लोकसभा सीट से, किस तरह से उनके विकास के कार्यों को देखते हैं? बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा है उनका। और पढ़ी लिखी सुलझी और एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं, तो इसलिए उनकी समझ भी अच्छी है। और जैसा सब कह रहे हैं कि जाति पात का कभी उन्होंने देखा नहीं, कभी जात पात नहीं देखा। कोई भी मुस्लिम समाज के मेरे तो कई मित्र ऐसे गए जिनको स्वास्थ्य लाभ लेना था, कई 5 लाख से 10 लाख तक की योजनाओं का, कि परिवार में इलाज नहीं हो पा रहा था, गरीबी थी, लेकिन सांसद जी ने बिना मिनटों गवाए उनकी बात को आगे पहुँचाया और उनको वो स्वास्थ्य का जो भी लाभ है वो दिलवाया। कटरा क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? कटरा क्षेत्र में देखिए आप, चौड़ीकरण हुआ है, सड़कें एकदम अच्छी हो गई हैं, जगमगा रही हैं। और जो वहाँ के रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए एक वेंडिंग जोन बना दिया गया है ताकि वो किनारे अपना रह के व्यापार कर सकें। और जो यातायात में बहुत सारे जाम वगैरह, तो उससे निजात धीरे धीरे मिल रही है। तो ये सब चीज़ें काम हुई। कितना नंबर देंगे रिपोर्ट कार्ड में? रिपोर्ट कार्ड में बहुत अच्छा नंबर देंगे और 10 में 10 देंगे। और शिक्षा को लेकर भी वो हमेशा जागरूक करती रही हैं, क्योंकि खुद एक विद्वान है वो, तो शिक्षा को लेकर भी हमेशा जागरूक करती रही हैं। और खासकर मुस्लिम वर्ग में भी उन्होंने जागरूकता फैलाई, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बाबूजी, 5 साल का कार्यकाल रीता बहुगुणा जोशी का किस तरह से देखते हैं? अच्छा रहा है, खराब नहीं रहा तो अच्छा भी रहा है। और उनका प्रेम सबके लिए, किसानों से भी प्रेम करती हैं, मजदूरों से भी प्रेम करती हैं, किसी तरह से भेदभाव नहीं उनके अंदर है। जाओ तो प्रेम से मिलती हैं। अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। 5 साल का कार्यकाल रीता बहुगुणा जोशी का बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। और उनकी नियत ये है कि कोई भी योजना आए तो वो सबके लिए है, एक समान। क्या क्या योजना का लाभ उठा रहे हैं अभी आप? सड़कें हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए जो है ये हाँ आयुष्मान कार्ड है। बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार जो है पहुंचा रही है। और नीचे स्तर से लेकर ऊंचे स्तर से सबको बराबर, यानी मसावी बराबर सबको पहुंचा रहे हैं। कितना नंबर देंगे 10 में? 10 में से 10 उनको दिया जाएगा। 5 साल का कार्यकाल रीता बहुगुणा जोशी का। देखिए 5 साल जितने भी, हम तो रीता बहुगुणा जोशी नहीं पूरे यूपी की बात कर रहे हैं, जितने भी सांसद थे, क्योंकि उसकी गाइडलाइन कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, कर रहे थे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने शुरू से एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, तो उन्होंने जो है आज गरीबों को 5 लाख का फ्री इलाज करा सकते हैं। और 5 किलो का राशन जो उन्होंने दे दिया कि हर एक मजदूर आदमी, एक नॉन या मुस्लिम या आज वो 5 किलो राशन ले रहे हैं। तो इससे जो है गुंडाई जो होती थी पिछली सरकारों में तो दे देते थे गुंडा बनने के लिए 5 किलो राशन छीनने का काम। तो ये सरकार 5 किलो हमको राशन दे रही है और ये बहुत अच्छी कार्य है। ये अब की 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। सांसद जो कितना नंबर देंगे रिपोर्ट कार्ड में? हम तो यूपी के पूरे सांसद को 10 में 10 नंबर। नहीं, मैं रीता बहुगुणा जोशी की बात बिल्कुल 10 में 10 देंगे। 10 में 10 बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी 400 के पार लक्ष्य पूरा करने जा रही है। इलाहाबाद की दोनों सीटें बहुत ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। फूलपुर में भी हम 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं और इलाहाबाद के लोकसभा में भी 4 लाख से वोटों से ज्यादा जीतेंगे। पूरी तरह से घर घर में मोदी जी छाए हुए हैं, क्योंकि मोदी जी लगातार 10 साल जनता की ईमानदारी के साथ सेवा कार्य किया है, कहीं कोई दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। तो ये था मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का रिपोर्ट कार्ड, यानी कि नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। अगर इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात करें और इलाहाबाद लोकसभा सीट से ही मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी हैं, तो हमने रीता जोशी के कार्यकाल के बारे में लोगों से जाना, आम जनता से जाना, तो कुछ उनसे संतुष्ट दिखे और कुछ उनसे असंतुष्ट दिखे। तो कुल मिलाकर अगर हम रीता बहुगुणा जोशी के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया हमको देखने को मिली। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।